भारत में शकों का आगमन। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व भारत में उत्तर पश्चिम में शक जाति ने आक्रमण करने शुरू कर दिए। चीनी प्रमाणों के अनुसार हुंगनू जाति के लोगों ने यूची जाति पर हमला किया तो यूची जाति ने पश्चिम की ओर पलायन किया और वहां रहने वाली शक जाति को दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। पतंजलि के महाभाष्य ने इन्हें सुदूर उत्तर पश्चिमी सीमा पर यवनों के साथ रहने वाला बताया है। महाभारत में भी इन्हें शाकल सियालकोट से आगे उत्तर पश्चिम की ओर बर्बरों एवं यवनों के साथ रहने वाला बताया है। शकों ने कीपिन पर अधिकार किया था, जिसे इतिहासकारों ने कश्मीर से पहचाना है। मध्ययुगीन जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक में शकों के आक्रमण के विषय में एक कथा मिलती है। इसके अनुसार कालक नामक आचार्य मालवा के राजा गर्ग भिल्लव से बहुत ज्यादा नाराज था। उसे सबक सिखाने के लिए वह उत्तर दिशा में गया और वहां शक नेताओं को आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। शक सिंधु नदी पार करके सौराष्ट्र प्रदेश में आए और सारे प्रदेश को आपस में बांट लिया। आचार्य कालक शकों को उज्जैन ले गया। वहां उसने गर्ग भिल्लव शासक को परास्त करके बंदी बना लिया। मालवा में शक राज्य स्थापित हुआ, जिसे विक्रमादित्य द्वारा आगे चल के समाप्त किया गया। इस जैन ग्रंथ में कितनी ऐतिहासिकता है ये तो नहीं कहा जा सकता, परंतु बिना आधार के इसे निर्मूल भी नहीं मान सकते। भारत में शकों के 4 राज्य मिलते हैं। उत्तर पश्चिमी शाखा तक्षशिला, पूर्व में मथुरा, पश्चिम में उज्जैन और दक्षिण में नासिक। बात करते हैं तक्षशिला के शकों की। माउज इस वंश का प्राचीनतम राजा था, जिसके सिक्के हमें उपलब्ध होते हैं, जिन पर खरोष्ठी लिपि में राजा तिराज महान लिखा है। इसके उत्तराधिकारी एजेज प्रथम और एजेज द्वितीय थे, जिनकी जानकारी हमें केवल सिक्कों से मिलती है। इंडो पार्थियन राजा गोंदो फर्नीज ने इस वंश का अंत किया था। अब है मथुरा के शक। मथुरा के शक तो मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्ष लेख से हमें राजुल व सोडाव राजाओं का उल्लेख मिलता है। इन दोनों को महाक्षत्रप कहा गया है। इस वंश की स्वतंत्रता कनिष्क के राज्यकाल में समाप्त हो गई थी, जब महाक्षत्रप खरपल्लान व क्षत्रप वनस्पर ने कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नासिक के शक, यहाँ 2 शासकों भूमक तथा नहपान का उल्लेख मिलता है। नहपान इस वंश का शक्तिशाली राजा था, जिसके राज्य में राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, नासिक व पूना का इलाका शामिल था। नासिक गुहा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। नहपान की राजधानी मिन्नगर थी। इस वंश का पतन गौतमी पुत्र शातकर्णी द्वारा किया गया था। अंत में बात करते हैं उज्जैन के शकों के बारे में। इस राज्य की स्थापना चष्टन ने की थी। इसकी मुद्राओं पर चैत्य प्रतीक मिलता है। संभवतः उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। रुद्रदामन इस वंश का प्रसिद्ध शासक था, जिसके जूनागढ़ अभिलेख में हमें बहुत जानकारी मिलती है। उसने अनेक सफलताएं अर्जित की और दक्षिणपति शातकर्णी को युद्ध में 2 बार हराया। उसने सिंधु सोवीर का प्रदेश भी जीता। उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। गुप्त वंश के समय में इस वंश का अंत हो गया।